सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 7% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 29% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 30.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 15% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 1% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 7% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 67% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 6% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 11.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 23% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -1.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 28% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 18.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -4.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 4.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 15.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 9% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 18% बढ़े हैं और 4 सालों में 9% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -5.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 10% का इजाफा हुआ है। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -2% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 27.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -26% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -3.5% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 12.05% से इंक्रीज होकर 2025 के में 12.1% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.25 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 4.09% से 2025 में 4.29% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.2% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की म्यूचुअल फंड डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 1 अप्रैल 2025 को ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 3 लाख शेयर्स खरीद लिए 2092 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 62.2 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित म्यूचुअल फंड डील्स जो दिखाती हैं बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 2834.15 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3180 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2373.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 26.8% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2520 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2536.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -12.4% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।